और देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि तमाम मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, लेकिन आज जो कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मेरे हाथ में वो कार्यक्रम की लिस्ट है। उसमें ये बताया जा रहा है कि 4:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन भी रहे थे, वो लाइव थे जब उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो जनता के सामने या सुपुर्द उनको की है, और इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ देरी प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में नजर आ रही है। बहरहाल, इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए कि प्रधानमंत्री की इस पहल को क्या मुसलमान वेलकम करेंगे, क्या कहता है राजनीतिक गणित, इस पर बात होगी। सारे खास मेहमानों से आपका परिचय करवा देना चाहती हूँ। जफर इस्लाम साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब भी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि मुस्लिम स्कॉलर है। मुफ्ती शमून कासमी साहब, जो कि मेंबर है एजुकेशन बोर्ड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। और इस तरफ आप देख रहे हैं राजकुमार भाटी साहब आपको नजर आ रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब्दुल नौमानी साहब आपको नजर आ रहे हैं, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। और तस्लीम रहमानी साहब प्रेसिडेंट MPCI के इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर इस्लाम साहब, इस पहल को आप कैसे देख रहे हैं? आप भी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल थे, क्या ये उसी तरफ उसी लाइन और लेंथ में बढ़ता हुआ कदम है? देखिए, जो चीज़ें बाहर आ रही हैं वो मेरे ख्याल से मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, इसलिए कि जो अंदर में चर्चा होती है अंदर ही तक रहती है। लेकिन उससे हट के अगर परे हम देखें तो जो हमारे पार्टी की सोच है, और सोच यही है कि जो समाज के हर तबके तक, हर वर्ग तक हमें पहुंचना है, वो कोशिश है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बराबर कोशिश की, एज ए मुख्यमंत्री, एज ए चीफ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कोशिश की है। और ये बराबर आज नहीं, हर बार इसका जिक्र होता है, नहीं होता, लेकिन हर बार वो निर्देश देते हैं सभी लोगों को कि हमें हर वर्ग के पास जाना है, हर वर्ग के लोगों से मिलना है और हर के सबका साथ। जब मुसलमानों की चर्चा हो रही होती है तो उसमें हर वर्ग क्यों ले आते हैं? आप थोड़ा फक्र से क्यों नहीं कह पाते हैं कि हाँ, वी आर रीचिंग आउट टू मुस्लिम्स? नहीं, बट वैसे ये मुसलमानों का जिक्र होते ही हर वर्ग क्यों जोड़ देते हैं? लेकिन जो बातें, किस बात का खौफ है? नहीं, बिल्कुल खौफ नहीं है, जरा सा भी नहीं। मैं कह रहा हूँ जो जिस बात को लोग कह रहे हैं मीडिया में, वो बात में सच्चाई नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस तरह से लोग पेश कर रहे हैं मीडिया में, अंदर की बात जो होती है वो अंदर ही तक रह जाती है। नहीं, पर तो आप कह रहे हैं सच्चाई नहीं है, हमारे सूत्र तो कह रहे हैं वो भी अंदर मौजूद थे। नहीं, मैं खुद कह रहे हैं पीएम ने ये बात कही नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पीएम, मैंने कहा पीएम जो है वहाँ जब अंदर में चर्चा होती है तो बहुत सारे मुद्दे पे चर्चा होती है, उसमें ये भी चर्चा होती है, वो भी चर्चा होती है। इसलिए मैं आपने सभी वर्गों के बारे में कहा। लेकिन जिस तरह से मखसूस तरीके से आप जो बातें यहाँ पर लोगों ने बाद में कहना शुरू किया, वो मेरे ख्याल से वो सच्चाई नहीं है। उस तरह से जो प्रेजेंट जो कर रहे हैं वो सच्चाई नहीं। सच्चाई ये है, ये कदम को आप कैसे देख रहे हैं? हाँ? बगैर टिकट दिए वोट कैसे ले रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं सच आपको बता रहा हूं कि हर मीटिंग में, हर पार्टी के अंदरूनी मीटिंग में जब भी प्रधानमंत्री बोलते हैं या बड़े लीडर्स बोलते हैं तो सब आज के सब वर्ग के बोलते हैं, इंक्लूडिंग मुस्लिम। सर, मैं उस बात पे और मैं इस चर्चा कर ली है। जफर इस्लाम साहब, आपका सवाल बताइए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि हर वर्ग क्यों? अब अगर वो मुसलमानों को रीच आउट कर रहे हैं, बिल्कुल करना है, तो यही तो मैं कह रही हूँ। मैंने कहा तो थोड़ा फक्र से कहिए ना कि हाँ, मुसलमानों को रीच आउट कर रहे हैं। बिल्कुल करना। मैं तो कह रहा हूँ इसमें टेंशन किस बात की है? कोई भी टेंशन नहीं। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि हर वर्ग को जब लेते हैं तो उसमें मुस्लिम भी आते हैं ना। मैं ये जिस तरह से आपने आप कह रहे हैं तुष्टीकरण नहीं चाह रहे हैं आप किसी भी तरह का, हाँ, उससे बचने की आपने इतना तुष्टीकरण कर लिया है तस्लीम रहमानी साहब कि अब आप किसी के पास या नजदीक जाने में भी सामने वाला डरता है। हम बहुत तैयार हैं। बोरा कम्युनिटी के पास आज से पहले, कई साल पहले भी वजीर आजम गए थे, आज फिर उन्हीं के पास जा रहे हैं। मैं दावत देता हूँ, रमजान का महीना आ रहा है, अफ्तार पार्टी मैं रखूंगा, बड़ी अफ्तार पार्टी, तमाम मुसलमानों की लीडरशिप भी उसमें मौजूद रहेगी। वजीर आजम भी तशरीफ लाए, सीरतुन नबी का एक जलसा करता हुआ, अभी रबीउल अव्वल आने वाला है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश होगा, सीरतुन नबी का जलसा रखेंगे, तशरीफ लाएं वजीर आजम, मोस्ट वेलकम। तो आउटरीच अगर करना है तो बहुत अच्छी बात है। बहैसियत वजीर आजम, ये हर एक वजीर आजम का, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो आउटरीच करें। बहुत देर से कर रहे हैं, लेकिन देर आया दुरुस्त आया नहीं, पर ये तो देर से नहीं कर रहे हैं, तो लगातार जाते रहे हैं। देखिए, बोरा कम्युनिटी हमारी कम्युनिटी का एक छोटा सा पार्ट है, उसमें मुश्किल से पूरे मुल्क में सर ऐसे तो 72 फिरके हैं, सारे छोटे छोटे पार्ट सभी से करिए ना। आप इंक्लूसिवली क्यों सबको लेके नहीं चल रहे हैं? अभी आप बार एक ही कम्युनिटी के पास अजमेर शरीफ जो है वो चादर भिजवाई थी, अब वो एक कम्युनिटी है क्या? तशरीफ नहीं ले गए आप खुद भी तशरीफ ले जाते, वहां भी ले जाते, वी वुड हैव वेलकम दैट।
हम आज भी वेलकम कर रहे हैं उनके वहां जाने मतलब का। हमने पहले भी चादर किया नहीं था। भिजवाते तो प्रॉब्लम, चादर भिजवाई तो हमको प्रॉब्लम नहीं, नहीं चादर है। लेकर क्यों नहीं हमने कहा पहुंचे, outreach हर चीज में है, क्यों सवाल है outreach है तस्लीम तो रहमानी ऐसे साहब? होलिस्टिक वे में कम्युनिटी से आउटरीच। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।